Welcome students. Operations on set. This chapter is coming from Maharashtra Board Class 9 Algebra First Chapter. Operations माने क्या? हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी देखा है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इनको ऑपरेशंस कहते हैं. But these are the operations for the numbers. सेट थ्योरी में ऑपरेशंस टोटली डिफरेंट होते हैं. किस प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं. 4 बेसिक ऑपरेशंस आर देयर: यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट. अब ये जो चीजें हैं इसमें से 3 हम अभी पढ़ेंगे: यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. अब हम स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ द सेट से. यूनियन ऑफ द सेट माने क्या? राइट? The union of the set A and B is the set of elements which are in A, in B and in both A and B. What does it mean? एक ऐसा सेट, यूनियन ऑफ द सेट एक ऐसा सेट है जिसमें A के एलिमेंट्स होते हैं, B के एलिमेंट्स होते हैं और A और B दोनों के भी एलिमेंट्स उसमें रहते हैं. अब सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे. उससे पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, A is set having elements 1, 3, 5 and 7. B is a set of elements 1, 2, 4, 6 and 7. A यूनियन B, इसको यूनियन बोलते हैं. ये सिंबल है यूनियन का. A यूनियन B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 दो बार आया है पर हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे. 1 2 बार आया है पर हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे. ठीक है? अब वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से वेन डायग्राम. अगर ये A सेट है और ये B सेट है तो ये जो रेड एरिया है ये सारा पोर्शन A यूनियन B का कहलाएगा. और डिटेल में देखते हैं. टेक्स्ट बुक में क्या दिखाया था? टेक्स्ट बुक में इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. Let A and B be 2 given sets. Then the set of elements of set A and B is called as union of 2 sets. It is written as A union B. U लिखते हैं A U B and it is read as A union B. A union B क्या होता है? Set of all X such that X belongs to A और X belongs to B. अब इसमें क्या करना होता है? अब इसमें इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं. अगर A दिया हुआ है -1, -3, -5, 0 और B दिया है 0, 3, 5. सो A यूनियन B जो रहेंगे सारे एलिमेंट्स आएंगे -3, -5, 0, -1, 3, 5. ऑर्डर डजंट मेक एनी डिफरेंस. सारे एलिमेंट्स होना चाहिए. और A यूनियन B या B यूनियन A सेम होता है. ठीक है? और एक चीज देखते हैं, इसे कहते हैं वेन डायग्राम. इसे कहते हैं वेन डायग्राम. A सेट बनाया -3, -5, यहाँ दिख रहा है -3, -5, -1, 0. उसी तरह से B 3, 5 एंड 0. 0 बीच में क्यों लिखा? बिकॉज ये जो जगह है वो दोनों सेट के लिए है. तो यूनियन क्या होता है? सारे एलिमेंट्स. हमने कलर पिक्चर देखी थी, एक बार फिर से देखें. ठीक है? ओके, एक बार फिर से. अब ध्यान में आया? ये जो ऑरेंज कलर या रेड कलर आपके इसमें दिखता है, इस पूरी जगह में आने वाले एलिमेंट्स को हम यूनियन ऑफ द पोर्शन बोलते हैं. सो यूनियन माने क्या? ऑल. याद रखिए, यूनियन मतलब ऑल. यू आर सपोज टू टेक ऑल द एलिमेंट्स. यू आर सपोज टू टेक ऑल द एलिमेंट्स. आइदर दे आर इन दिस और दे आर इन दिस, और X belongs to A और X belongs to B. जब हमको और बोलते हैं तो ये या वो, A के या B की.
all the elements when you take, you get A union B. बस अपने तरीके से समझ के लीजिए. all the elements when you write, you get union of the set. एक बार और देखते हैं. Operations on sets. Symbol U is employed to denote union of two sets. Thus, A union B. Symbolically ऐसा लिखते हैं और पढ़ते कैसे हैं? A union B. The union of A and B. इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं. The union of A and B. अब यहाँ देखिए, एक्टिविटी है आपके लिए. Observe the given figure and write sets in the roster form. आपने रोस्टर फॉर्म पढ़ा है ना, जहाँ आप सारे नंबर्स लिखते हैं. अब आपको A यूनियन B का सेट दिया हुआ है. 7, 2, 5, 1, 8. मतलब A यूनियन B दिया है 1, 2, 5, 7, 8. What are you supposed to do? आपका टारगेट है कि आप A लिखिए और आप B लिखिए. हमेशा क्या होता है, A दिया रहता है, B दिया रहता है, आपको A यूनियन B लिखना है. बट आपकी पढ़ाई 360 राउंड होनी चाहिए. अभी A यूनियन B दिया है, आप A बताइए. हाँ, वेरी गुड. A is 7, 2, 5 and B is 1, 8, 2, 5. Excellent. Second case. Place these points on the given figure. अब आपके पास, आपको ये पता है, रेड दिखा था, वैसे ये ग्रीन पोर्शन है, ये A यूनियन B का पोर्शन है. अब आपका टारगेट है कि आप इनको बराबर जगह पे प्लेस करेंगे. ये नंबर्स को प्लेस कीजिए. 1 कहाँ आएगा? 1 यहाँ आएगा. 2 कहाँ आएगा? भी A में आएगा. 3 कहाँ आएगा? 3 भी A में ही आएगा. बट 3 जो है वो B में भी है, सो 3 कॉमन एरिया में आएगा, इतनी जगह में आएगा. 3 यहाँ आएगा. अब 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा. 4 इस पूरी जगह में आप कहीं पर भी डाल सकते हैं. ठीक है, गुड. सो दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी. यू आर सपोज टू प्लेस दीज पॉइंट्स 1, 2, 3. आपको क्या करना है, आपको 1, 2, 3 जो हैं उनको यहाँ पे डॉट डालकर प्लेस करना है. आपकी सेकेंड एक्टिविटी. सेकेंड ऑपरेशंस ऑन द सेट इज इंटरसेक्शन. पहला हमने देखा यूनियन, अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B. डिनोट कैसे करते हैं? A इंटरसेक्शन B is the set containing all the elements that also belongs to B. वो elements which are common to both. A में भी है, B में भी है. ठीक है? Elements of A that also belongs to B. Elements of A that also belongs to B. Equivalently, all the elements of B that also belong to A. आप ऐसे ही बोल सकते हैं. All the elements of A belonging to B or all the elements of B which also belong to A. Venn diagram कैसा बनता है उसका? उसका Venn diagram इस तरह से बनता है. और ये जो डार्क एरिया दिख रही है, ये आपका A इंटरसेक्शन B है. ये जो पहला सर्कल है A है, ये जो दूसरा सर्कल है ये B है, और ये जो डार्क एरिया है ये कहलाएगी A इंटरसेक्शन B. नाउ A कुछ फिगर्स दिया, B कुछ फिगर्स दिया. अब ब्राउन वाला पेंटागन और ग्रीन वाला क्वाड्रिलेटरल कॉमन है दोनों में. सो A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा? पेंटागन एंड ग्रीन क्वाड्रिलेटरल. अगर आप यूनियन बोलेंगे तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे. पेंटागन, ब्लू क्वाड्रिलेटरल, ग्रीन क्वाड्रिलेटरल, क्रीम क्वाड्रिलेटरल, स्टार, ग्रीन ट्रायंगल. जब सारे के सारे लिखेंगे यूनियन हो जाएगा. जब कॉमन लिखेंगे इंटरसेक्शन हो जाएगा. फिर से देखते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ईच सेट फॉर्मिंग द इंटरसेक्शन इज A intersection B, which is subset of A. A intersection B is also subset of B. You should always remember. अब अगर ऐसा हुआ कि ये इंटरसेक्शन, राइट, ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हुआ, तो अगर इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है तो the two sets whose intersection is empty set
are called as disjoint sets. अब हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा यूनियन. यूनियन जब आप लेंगे, अगर सेट में कुछ भी है, एक भी एलिमेंट है, तो उसका यूनियन कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आ सकता. बट अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे, ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आए. ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं. हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में. एग्जाम्पल, DAY, डे. E is the set of alphabets DAY. F is a set of alphabets NIGHT. दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं. तो हम क्या बोलेंगे? सेट E and set F are disjoint sets. Operations on set हमारी टेक्स्ट बुक में इस प्रकार से देखने मिलता है. इंटरसेक्शन, इसके बारे में ये पिक्चर को ध्यान में रखिए. It should be in A and in B. If the element is in A and in B, it is common to both, then it comes in the intersection. जैसे हमने पहले देखा था, when you take all the elements together, elements of A plus elements of B, you write union. Whereas जब आप intersection देखते हैं, तो आप देखते हैं they are in A and in B. Suppose A and B are two sets. The set of all common elements A and B is called as intersection of set A and B. It is denoted by A intersection B and it is read as A intersection B. Intersection कैसे लिखते हैं? उल्टा U. U facing downwards. A intersection B is a set of all X such that X belongs to A and X belongs to B. Now see this. This is also given in our textbook. Venn diagram. A is set having 1, 5. दिख रहा है 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 3 बीच में क्यों डाला? Because यहाँ देख लिया है हमने 3 सेम दिख रहा है. 2, 3, 6, 8. So intersection is having this, which is 3. क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइंस का भी इंटरसेक्शन है और वर्टिकल लाइंस का भी इंटरसेक्शन है. देखो, अब इंटरसेक्शन को समझने के लिए एक और तरीका कर सकते हैं कि हम ए सेट में हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस डालें. सो ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें दोनों आते हैं, है ना. सो दिस इज इंटरसेक्शन पोर्शन. अब इसको फिर से देखते हैं. ए इज 1, 3, 9, 11 and 13 and B is 1, 9, 11. 1, 9, 11 पूरा का पूरा उसके अंदर ही है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या रहेगा? छोटा वाला सेट. A intersection B is 1, 9, 11. Right? So this is called as subset. This is called as सबसेट. सब मतलब क्या? छोटा. सेट के अंदर कोई भी छोटा सेट बनेगा, उसको हम बोलेंगे सबसेट. A is what? 1, 3, 9, 11, 13. B is 1, 9, 11. This lies inside A. Hence, this B is called subset of A. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. फिर हम देखते हैं इधर खासियत क्या है. We said B is subset of A. If B is subset of A, A intersection B is equal to B. मतलब क्या? अगर B A का सबसेट है, ये छोटा एंगल अंदर वाला B A का सबसेट है, तो इनका इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट हो जाएगा. अगर A इंटरसेक्शन B आता है और वो B के बराबर आता है, तो B इज सबसेट ऑफ A. आप इनको नंबर्स पे लिखिए, वापस से समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. कॉम्प्लीमेंट वर्ड नया नहीं है हमारे लिए. वी हैव सीन व्हाट कॉम्प्लीमेंट मीन्स.
हम कभी कभी दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने, तो हमने अगर सामान खरीदा तो वो एक बैग, एक पाउच, ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हमको गिफ्ट देता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या, जो आपने खरीदा उसको छोड़कर दूसरा कुछ और गिफ्ट देता है ना। सो कॉम्प्लीमेंट वर्ड हमारे रोज के यूज में आता है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। इन सेट थ्योरी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए रेफर्स टू एलिमेंट्स नॉट इन ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। ठीक है, when all the sets under consideration are considered to be subset of given set U, then the absolute complement of A is the set of elements in U but not in A. ये इतना सारा लिखा, समझना मुश्किल होता है, पर डायग्राम देखो हमेशा समझ में आ जाता है। ये रेड कलर क्या है? A is the area in the red color in this image. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या रहेगा? ये रेड एरिया छोड़कर जो भी रेड रहेगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर? देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एवरीथिंग एल्सवेयर अपार्ट फ्रॉम दिस सेट ए। यही चीज यहाँ लिखी। कई बार जब आप डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं, आपको लिखी हुई चीज से ज्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखें। अब ये डायग्राम को ध्यान रख लीजिए। जैसे यूनियन के लिए हमने रेड वाला डायग्राम याद किया था, इंटरसेक्शन के लिए हमने ब्लू वाला किया था, उसी तरह से इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे तो आप कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। ये डैश है ना, छोटा सा ए के ऊपर लगा दिया जाता है, right? So complement of A is denoted by A dash is the set of all elements in the given universal set U that are not in A. ऐसे सारे elements जो यूनिवर्सल सेट में हैं मगर सेट A में नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट रहेगा। याद रखने लायक चीज है। और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट रहेगा। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखने लायक है और डिटेल में देखेंगे अभी। हाउ डू यू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द क्वेश्चन। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 ए। यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये यूनिवर्सल सेट है, ये बड़ा सेट है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब बड़े सेट के अंदर में ए, अब ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं कि नहीं आते? आते। तो हमने सबसेट पढ़ा हुआ है। सबसेट क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, all the elements of A belong to element B, then A is said to be subset of B. उसी तरह से all the elements of A belong to the universal set U, hence A is subset of U. हमने थोड़ी देर पहले देखा था, if A is subset of U, then intersection is the smaller subset. फिर भी देखते हैं, जल्दीबाजी नहीं है, हम आराम से करेंगे। Complement of A, set A contains the elements present in universal set but not in the set A. Set of all elements in U which are not in B are called as complement of set B. It is denoted by B dash और BC. ये भी एक सिंबल है, but generally टेक्स्ट बुक हमारी यही यूज कर रही है B dash. But आपको मालूम होना चाहिए कि BC is also the thing. B dash is equal to set of all X such that X belongs to universal set and X does not belong to B. Example, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स आपने डायग्राम में डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 सारे डालते चले गए। आपको क्या मिला? 2 4 6 8 10। 2
2, 4, 6, 8, 10 ए के एलिमेंट्स, उनको छोड़कर बचे सारे के सारे 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज 1, 3, 5, 7, 9। इसको एक बार और समझते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं और A set of even numbers, then set of odd numbers is the complementary set. ठीक है? Complement of set. एक और examples. Universal set is 1, 3, 9, 11, 13, 18, 19. B is 3, 9, 11, 30. 3, 9, 11, 30. तो B कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 1, 18 एंड 19। आप बोलेंगे हमने ऐसा लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। 1, 19, 18, 9। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एलिमेंट आना चाहिए। अब ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, ये तब मजा आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? अब आपने बी देखा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब इस बी कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालिए, आपको पता चलेगा कि बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी ही होता है। एक बार चेक कीजिए सही में मिलता है क्या। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ गई वेन डायग्राम की हेल्प से भी। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिसजॉइंट सेट्स, वो डे एंड नाइट वाला एग्जाम्पल। अब हम फिर से देखते हैं उसको। डिसजॉइंट सेट्स, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 9, B is 2, 4, 8, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। A and B having nothing in common, hence their intersection is empty, hence these two sets are called as disjoint set. जॉइंट रहेगा तो कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, डिसजॉइंट कोई ना कोई चीज कॉमन नहीं है। अब एक एक्टिविटी आपको करना है, ऑब्जर्व ए बी सी। अब आप सेट लिखिए यहाँ से, ए सेट कौन सा, बी सेट कौन सा, सी सेट कौन सा, ठीक है। और इसमें से बताइएगा कि ए बी और सी में से कौन से सेट्स हैं जो डिसजॉइंट हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास आया है। अब वेन डायग्राम को आपको देखना है और आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यहाँ जितने एलिमेंट्स नंबर्स दिख रहे हैं आप सारे के सारे एक साथ लिख दीजिए। 1 दिखता है, 2 दिखता है, 3 दिखता है, 4 दिखता है, 5 दिखता है, 6 दिखता है, 7 दिखता है। ऐसे सारे एलिमेंट्स जितने हैं वो सबके सब एक साथ लिख दीजिए, वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ए सेट, बताओ ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 6, 2, 4, 8, 10। एक्सेलेंट। वैसे बी में कितने हैं? 1, 3, 7, 5, 8 एंड 10। अब आपको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और सारी वैल्यूज निकालनी है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, सारे आंसर्स लिख के निकालिए और फिर चेक कीजिएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा। यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 2, 4, 6, 8, 10. A union B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. उसी तरह से आप आगे चीजों को निकालते जाइएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ए में क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। इनको छोड़कर बाकी की जितनी चीजें हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी। ए का कॉम्प्लीमेंट विच इज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस तरह से आपको ये सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन और उनकी कॉम्प्लीमेंट भी लिखना है। थैंक यू, होप यू एंजॉयड दिस। If you like the video, please press the bell icon, hit the like button, share and subscribe.